हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आप देख रहे हैं मेरा साइंस चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो हम यहाँ पर आपको एमपी टेट की तैयारी के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करवा रहे हैं। आज की हमारी 4th नंबर की क्लास है, ठीक है, क्लास 4th है। और एमसीक्यूज जो हैं पीवाईक्यूज बेस्ड भी हैं, ठीक है। इन वन शॉट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अब तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चैनल पर प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 101वां, ठीक है। अभी तक हमने 100 प्रश्न इसके करवा चुके हैं, और जो पहली क्लास थी उसमें भी आपको टॉपिक वाइज मैंने इसमें कवर करवाया था, पर मैंने सोचा कि आपको एमसीक्यू से ही तैयारी करवाएं। तो एमसीक्यूज जो है आपके दिमाग में भी रहते हैं प्रश्न, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे रिकॉल हो ही जाता है, ठीक है, कि हमने ये प्रश्न पढ़ा था और इसका आंसर ये था। तो थ्योरी को ना करते हुए हम यहाँ पे एमसीक्यूज में आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छी लगे तो ठीक है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो आपकी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम किसका है? वंशानुक्रम का या वातावरण का? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का? तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का बालक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, ये सही बात है, और इसका संबंध है निरंतरता का सिद्धांत से। विकास निरंतर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, तो किस तरह से भिन्न होते हैं? ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर, या फिर विकास का क्रम, या विकास की सामान्य क्षमता। तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं? ये विकास की दर से, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर के रूप से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने किस तरह का शोध किया हुआ है विकास के क्षेत्र में? किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक या शारीरिक या गामक या नैतिक। तो कोलबर्ग जो है इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, इनके नैतिक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो चौथे का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? ऑप्शन है भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। तो मैकडूगल के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार हमें देखना है कि इनका जो है आश्चर्य संबंध संवेग है, ठीक है। जिज्ञासा का आश्चर्य संबंध संवेग कहलाता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो एक अध्यापक की दृष्टि में क्या हो सकता है? पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर देंगे एग्जाम में, ठीक है, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम वन शॉट करवा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन को आप सुन लीजिए पहले। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो जो आपको सबसे सटीक लगता है कि ये होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है अध्यापक की दृष्टि में। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मनुष्य जीवन का आरंभ जो है मूलतः घटित होता है। ऑप्शन है 2 कोष में, केवल 1 कोष, या कई कोष, या कोई कोष नहीं। तो मनुष्य का जो मूलतः जीवन है वो केवल 1 कोष में ही घटित होता है, आरंभ मूलतः, ठीक है, आरंभ कहा गया यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। पैरों का उचित उपयोग, शक्ति और गति। नेक्स्ट है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं, यानी कि हो चुकी होती हैं, लिखा हुआ होगा। ऑप्शन में दे रखा है 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या फिर कोई नहीं। तो जो है जो इंद्रियां है बालक की, श्रवण इंद्रियां, दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां, तो कितने वर्ष तक विकसित हो चुकी होती हैं पूर्णतः? तो इसका 8 से 9 वर्ष तक, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इस अवस्था में बालकों नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये नई खोज करते हैं किस उम्र में? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में घूमना चाहते हैं बच्चे, खोज करते हैं एक अनोखी चीजों का और जिज्ञासु भी होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तो कितने तर्क और जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति ये कब होता है इनके अंदर विकास? ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो ये गाइस इसमें 9 वर्ष का राइट आंसर, 11 वर्ष सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का और मानसिक विकास का। तो ब्रिजेश के अनुसार, ठीक है, कोई ब्रिजेश के अनुसार जो है संवेगात्मक विकास का उत्तेजना का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता लेवेटर हैं, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम स्टर्न है या फिर अल्फ्रेड बिने हैं। तो बुद्धि परीक्षण किसने किया था और इसके निर्माता किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिनी को। ठीक है, अल्फ्रेड बिनी को कहा जाता है जन्मदाता। नेक्स्ट है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। कहाँ पर अंतर्निहित है? ऑप्शन है अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका जो है विचारात्मक प्रक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर करिए मेरी वॉइस को और वीडियो पे ध्यान दीजिए, यानी कि अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए। सॉरी गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन है परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका है राइट आंसर जिज्ञासा प्रवृत्ति को अपना दर्शाता है। नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है या नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान के पहला चरण कौन सा होगा? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, समस्या के प्रति जागरूकता जो है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। नेक्स्ट है वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का संबंध किससे हो सकता है? आकार और भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध जो है आकार एवं भार दोनों से है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या फिर 20 से 25 वर्ष। तो किशोर अवस्था की उम्र जो बताई गई है वो 12 से 19 वर्ष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो वंशक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित में से है जो है समानता का नियम। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है या एक दूसरे के पूरक हैं? उपरोक्त सभी। तो इसका जो है एक दूसरे के पूरक हैं, वृद्धि एवं विकास। नेक्स्ट है बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि या संवेग में या वजन में या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कहाँ होगा, क्या होगा? स्नायुमंडल को कहा जाएगा। नेक्स्ट है
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण या परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं कौन से? उपरोक्त सभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि को हम तीनों अवस्थाओं में उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था जो होती है वो 12 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? कि संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं या फिर समायोजन की समस्या या उपरोक्त सभी। तो इसकी जो है समस्याएं सभी हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से या फिर शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए ये आंसर जो है ये गलत लिखा हुआ है, आप इस पे मत जाइए। आंसर हमारा होगा प्रसव पूर्वावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, यानी कि गर्भ से। नेक्स्ट है परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या फिर रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध है जो है वो विकास से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है जो है वो है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास कैसा परिवर्तन है, इसका ऑप्शन है हमारे गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। तो विकास जो है वो है परिवर्तन हमारा गुणात्मक परिवर्तन है विकास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार सभी की विकास दर समान नहीं होती है, रेखीय नहीं होता है, निरंतर भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं है, और अंतर संबंधित नहीं होता है, अंतर संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो किस आयु काल में? 10 से 15 वर्ष में, या 10 से 20 वर्ष में, या फिर 20 से 25 वर्ष में, या फिर 5 से 10 वर्ष में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, ऑप्शन बी में राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 की जगह 5 लिखा होगा, 15 मतलब 15 वर्ष से 20 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है? तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव की किससे संबंधित होता है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या ये सभी? तो ये संबंधित होता है ये सभी, ठीक है, सभी से संबंधित होता है, भावनाएं, विचार और आचरण। नेक्स्ट है शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो ऑप्शन है बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो शिक्षा को व्यक्ति की अपनी जिंदगी के अनुसार किस तरह से लेना चाहिए, कैसी होना चाहिए? तो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या की डैश का विकास करना। किसका विकास करना? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। तो जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन है विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो जो एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण नहीं है निम्न में से, तो वो हो जाएगा द्व्यर्थकता, ठीक है, द्व्यर्थकता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक या माता पिता, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का पहला शिक्षक तो माता पिता ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाएगा? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपीडियास्कोप। तो इनमें से जो है ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड को हम प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मान सकते हैं।
नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो हमारा ऑप्शन जो है दे रखे हैं, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो जो है राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। ठीक है, अनुसंधान से पता चला अभिप्रेरणा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है, किसका? अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो स्कूल पुस्तकालय का कैसा शैक्षणिक तंत्र है? ये तो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। नेक्स्ट है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, ऑप्शन है निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में सीखना और सहभागिता के द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष कितने में लागू किया था? तो ये 2009 में लागू किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपनी सभाओं में डैश और डैश है। तो कैसा है? राष्ट्रीय यानी कि एनसीएफ के बारे में पूछा गया है। तो ये कैसा है? सक्रिय और सामाजिक है। स्वभाव में कैसा है? सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, किस तरह का? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो ये सभी होना चाहिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उपरोक्त सभी हैं, पहले प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की मानसिक आयु वर्ष एवं आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है कि किस तरह से निकालेंगे। मानसिक आयु यदि 12 वर्ष दी गई है और वास्तविक आयु 10 वर्ष दी गई है, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अनुसार आई क्यू बराबर एम ए, यानी कि यहाँ पर उसकी मानसिक आयु लिखेंगे और वास्तविक आयु यानी कि सी ए। तो वास्तविक आयु और इंटू 100 में हो जाएगा, तो 12/10 इंटू 100, तो इस तरह से उसकी बुद्धि डब्डी निकल आएगी 120। तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था होती है कब से कब तक मानी गई है बाल्यावस्था? तो बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक मानी गई है। अब तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और इसी के आगे हम आपको कल प्रश्न कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छी लगती हो तो, और शेयर भी करते रहिएगा। जो आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट या शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीडीपी जो पार्ट है वो सभी एग्जाम्स में आता है, टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।